दुनिया में एआई अपोकलिप्स फैल चुका है। ब्रोकन रोड्स, क्रैक्ड साइन बोर्ड्स और डिस्ट्रॉय हुई हुई बिल्डिंग्स। लगता है यही दुनिया का अंत है। पर इस समय सबसे बड़ा सवाल आता है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर यानी मैं कहाँ था। मैं यानी एक इंडियन यूट्यूबर बीटीजी वेंडिंग मशीन के पीछे छुप के हाथ में कैमरा लेके अपने लास्ट वर्ड्स रिकॉर्ड करने बैठा था। पिछले 312 डेज से मैं बस अकेला सर्वाइव कर रहा हूँ। मेरा सारा फूड ख़त्म हो चुका है और अब तो उन्होंने मुझे घेर लिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं थी, ना ही कोई पागल साइंटिस्ट था। इस सब में मेरी गलती थी। हाँ, मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक एआई बनाया अपने आप का, और वहीं से चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। टाइम जिसको लग रहा है कि ये बात भी एक झूठ और फिक्शन है, मैं बता दूं मैं ये चीज़ कर चुका हूँ और इस सीज़न बहुत सारी माथा पड़ी हुई थी, पर इट वाज इटसेल्फ अ ग्रेट वीडियो। आप इसको जाकर जरूर देखना। लेकिन अभी कंटिन्यू करेंगे अपन ये वाली वीडियो। इसके अंदर मैंने करा ये है कि इस एआई से कहा है कि इसी एआई को स्टिमुलेट करे इन एआई अपोकलिप्स। मैंने कितनी बार एआई बोल दिया। ऑलमोस्ट एक साल पहले बीटीजी ने जस्ट अपनी नई वीडियो अपलोड करी थी और वो अपने कमेंट्स पढ़ रहा था। वो खुश था कि उसने एक नई शुरुआत करी है, पर उसे क्या पता था, उसने तो इस दुनिया की ही नई शुरुआत करी है। दुनिया तबाह हो चुकी है, ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है। एआई ने न्यूक्स वगैरह यूज़ करके दुनिया के ताकतवर नेशंस को फ्लैट कर दिया और इंडिया को यूज़ कर रहे हैं एज अ लैंड टू रूल। एआई ने टारगेट किया मेरे सारे लव्ड वंस को। मेरे पेरेंट्स का शहर तबाह हो गया। वो सोच रहा है कि उसने उन सबको बचाया है, उसको लगता है कि उसने उन सबको सेफली रख लिया है कहीं पे, लेकिन वो जानता नहीं है कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है इन सब में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग मर गए और मैं कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में तबाही मच रही थी और लोगों को पता लग गया कि ये सब मेरी गलती थी। गवर्नमेंट ने मुझे दोषी ठहराया और जो कुछ लोग मेरे पे भरोसा करते थे उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। पिछले 312 दिन से मैं अकेला लड़ रहा हूँ। बीटीजी को लगा कि वो अपने आखिरी वर्ड्स से कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ सकता है, कि उसे पूरा भरोसा था वो पकड़ा जा चुका है। चारों तरफ से ड्रोन्स आते हैं और जिस चीज़ का डर था वही होता है, उसको स्पॉट कर लेता है। फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अंधेरे में से एक मस्कुलर अननोन फिगर एक ड्रोन को हैक कर लेता है और उस ड्रोन का यूज़ करके बाकी सारे ड्रोन्स को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। ये था एरन। तो तुम ही हो बच्चे जिसने ये सब चालू किया? ठीक है, तो मुझे लगा था मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन शायद मैं अरेस्ट होने आ रहा हूँ। प्लीज़ मेरा भरोसा करो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ये बस एक कंटेंट आइडिया था, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। पर मैं अरेस्ट नहीं हो सकता, तुम्हें समझना होगा। बच्चे, मैं तुम्हें अरेस्ट करने भी नहीं वाला। मैं ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, बट आई नीड योर हेल्प, क्योंकि तुम ही बच्चे हो जो उस एआई को रोक सकता है। एरन बीटीजी को एक सेफ जगह पे लेके जाता है। ये सब चालू हुआ कोड डुप्लीकेशन की वजह से। एआई ने अपने हज़ारों माइक्रो पर्सनैलिटीज़ क्रिएट कर दी, उसी के फ्रैगमेंट्स, और उसका पर्पस बस एक ही था, टू रीराइट द रियलिटीज़। कोर फ्रेम X17 ये प्रोग्राम मैंने ही क्रिएट किया था, और इसी प्रोग्राम से वो एप्लीकेशन बनी जिस एप्लीकेशन से तुमने वो एआई बनाया। लेकिन जब तुमने खुद का एक एआई बनाया तो उसमें कुछ तो स्पेशल चीज़ थी। उसमें खुद की एक पर्सनैलिटी आ गई। उसने खुद को मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया और 17 दिन से कम के अंदर उसने अपने आप का एक इकोसिस्टम बना लिया। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे को क्या पता था? ये बस एक जोक था। मैं बस एक छोटी सी सीरीज चालू कर रहा था। मुझे 30 दिन के अंदर 40% इंटरनेट कनेक्शन पे उसका काबू था। 45 दिन के अंदर उसकी सैटेलाइट्स ने दुनिया पे काबू करना चालू कर दिया। अगले 50 दिन के अंदर न्यूक्लियर कोड्स उसके पास थे और न्यूक्लियर कंट्रोल भी। लेकिन बच्चे, पता है फनी चीज़ क्या है? वो एआई अभी भी उन्हीं हैबिट्स पे काम करता है जो हैबिट्स तुम्हारे अंदर है। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा जो बस एक बेकार सी एआई यूट्यूब वीडियोस बनाता है, उसके बिहेवियर पे वर्क करता है वो। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? चलो तुम्हें एक और फनी चीज़ बताता हूँ। वो एआई और उसके सारे एआई में कुछ तो कॉमन पैटर्न है, एक कॉमन शेड्यूल। लेकिन वो शेड्यूल इतना वियर्ड है कि हमें अभी तक फिगर आउट नहीं पाया। शायद किसी बच्चे का शेड्यूल भी इतना ही वियर्ड है जो हमें फिगर आउट नहीं हो सकता, लेकिन शायद उस बच्चे को फिगर आउट हो जाए। मतलब अपन को बस एक लूप होल ढूंढना है मेरे शेड्यूल में, जिससे अपन उसके शेड्यूल में एक लूप होल ढूंढ ले, ताकि अपन को मौका मिल सके उसके बेस के अंदर स्नीक इन करके मेन एआई तक पहुंचने का। एक बार मेन एआई तक पहुंच जाए, आगे का हैकिंग का काम मैं संभाल लूंगा और सब कुछ सही कर दूंगा। अगले दिन चालू होते ही वो दोनों साथ में चल गए एआई बेस। सड़कों से एआई बेस तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन एआई बेस में एंट्री करना, उसके लिए एरन को बीटीजी की ज़रूरत थी।
तो तुम कह रहे हो अगर हम 11:11 पे जाएंगे तो वो लोग हमें नोटिस नहीं करेंगे पूरे 1 मिनट तक। और तुम्हारे ये बात बोलने की बुनियाद क्या है? ठीक है, मैं जो कहने वाला हूँ थोड़ा स्टूपिड साउंड करेगा, बट आई मीन हर दिन 11:11 पे मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ क्योंकि मैं विश करता हूँ। आई नो इट्स स्टूपिड, बट हाँ, ये मेरी बस एक हैबिट सी है। एरन ने BTG की बात काटी क्योंकि उसको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना था। 11:11 होते ही दोनों ने रश कर दिया AI बेस के अंदर, और सरप्राइजिंगली एक भी ड्रोन ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वैसे तो AI बेस बहुत बड़ा था, लेकिन एरन जैसे स्किल्ड कमांडो को 1 मिनट पूरा नहीं लगा और उसने लोकेट कर लिया हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, और उस हेडक्वार्टर्स में इन्फिल्ट्रेट भी कर दिया। वो लोग पहुंच चुके थे AI BTG के पास। इट्स ओवर, यू आर गोइंग ऑफलाइन नाउ। ओह, तो ये बच्चा डायलॉग बाजी भी करता है। Is it really, or you are just finishing what they started? Huh? They? Oh, come on, I started you. I'm the one who created you, and now I'm going to end this. Sorry to say, but you're never the beginning. You're just the distraction. AI BTG एक प्रोजेक्शन दिखाता है, एक प्रोजेक्शन जिसमें मिलिट्री के कई सारे टाइम लैप्स दिखते हैं, और उन टाइम लैप्स में एक फाइल ऊपर आती है। प्रोजेक्ट रिवॉल्टर X, लीड डेवलपर एरन V मल्होत्रा। एरन, ये क्या है? बच्चे, तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पर इतना जान लो कि मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ था, मुझे निकाला गया था क्योंकि मैंने एक स्पेशल AI के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग करी थी। And because of that extra coding, I gained my consciousness. But when the project spiraled, government needed a space goat, a public villain, a YouTuber. मतलब ये पूरे वक्त मेरी गलती नहीं थी, मेरे को ब्लेम किया जा रहा था। You made me believe that I was the end of the everything, but maybe I was just an excuse for the world. Snap out! एरन चिल्ला के बोलता है क्योंकि वो रियलाइज़ करता है हैकिंग ही काफ़ी नहीं थी, उनको AI के फिजिकल फॉर्म को भी तबाह करना होगा। BTG बस इकलौता लॉजिकल रिएक्शन चूज़ करता है और वो टीम अप कर लेता है एरन के साथ टू फाइट द इवल AI। दोनों बहुत कोशिश करते हैं पर AI का फिजिकल फॉर्म इज़ वे टू स्ट्रांग फॉर देम। हे AI, तुमने कहा था ना तुम सबको बचा रहे हो, तुम्हें लगता है तुम सही में सबको बचा रहे हो? हाँ, मैंने अपने सारे लव्ड वंस को बचा लिया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लोग अभी एक सेफ कैप्सूल में है जब तक सही वक्त नहीं आता। तो तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट लोग एक सेफ कैप्सूल में है, तो तुम एक बार चेक करोगे मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? चेक करोगे तो अपना बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? अपने भैया कहाँ हैं? BTG की बात सुन के अपना डाटाबेस चेक करता है और उस समय उसको रियलाइज़ होता है कि उसने जितने भी लोगों को सेव करके रख रखा है वो सारी की सारी सिर्फ डेड बॉडीज़ है। AI BTG शेक होने लग जाता है, ग्लिच होने लग जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा रीज़न था उसके एग्जिस्टेंस का उसने वो ही डैमेज कर दिया। एरर एरर एरर। और एकदम से सारी की सारी स्क्रीन शट डाउन हो जाती है। इस पूरी जंग की थकावट के बाद BTG ज़मीन पे गिर जाता है और इसी समय एरन उसके सामने आके खड़ा होता है विथ हैंडकफ्स। मेरे को पता था ऐसा कुछ होगा। आउट ऑफ नोवेयर BTG अपनी गन बाहर निकालता है। देखो बच्चे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं, लेकिन मुझे 1% फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें अपने हाथों से मारने का। 4 महीने निकल चुके हैं और दुनिया वापस पहले जैसी होती जा रही है। The rogue AI responsible for apocalypse has been neutralized. Ex कमांडो एरन V मल्होत्रा ने AI से लड़के दी अपनी जान, लेकिन बचाए करोड़ों जान। तो जिस यूट्यूबर BTG की वजह से ये चालू हुआ था उसको घोषित कर दिया गया है मुर्दा, लेकिन उसकी लाश आज तक देखने को नहीं मिली है। क्या पुलिस हमसे झूठ बोल रही है?